हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज के हम लोग लेक्चर नंबर 5 में पहुंच चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जिम्नोस्पर्म्स को कवर किया डिटेल्ड में, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर किया और इस लेक्चर में हम लोग एंजियोस्पर्म्स को डील करेंगे, एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म जो होता है, यहाँ पे हम दो तरह का हाइलाइटर यूज करेंगे। एक तो येलो कलर हाइलाइटर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको डिनोट करेगा, और एक जो ग्रीन कलर का हाइलाइटर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंडिकेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजियोस्पर्म्स अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन द एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट, द पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। यानी कि अनलाइक द जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म थे उनमें जो ओव्यूल्स होता था, जो जिम्नोस्पर्म है उनमें जो ओव्यूल्स होता है वो नेकेड होता है, यानी कि ओव्यूल्स पर ओवरी वाल नहीं होती है। इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो सीड पे सीड कोट नहीं होगा। और मतलब इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कि ओव्यूल्स पे ओवरी वाल नहीं होगी, और दूसरा सीड पे सीड कोट नहीं होगा। In the angiosperm are flowering plant. The pollen grain and ovule are developed in specialized structure called flower. जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म का मतलब फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट केवल एंजियोस्पर्म ही है। जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा कोई भी फ्लावरिंग नहीं करता है। सो केवल एंजियोस्पर्म ही फ्लावरिंग शो करता है। यानी कि एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में जो पॉलन ग्रेन होता है और जो ओव्यूल होता है वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फ्लावर्स पे ग्रो करता है, डेवलप होता है। इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में द सीड आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो सीड फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होता है, यानी कि कवर्ड होता है। सीड ओवरी वाल के अंदर एनक्लोज्ड होता है, कवर्ड होता है। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा, इनकी जो प्लांट वैरायटी है बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि एंजियोस्पर्म्स की नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ये हर तरह के, लगभग हर तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे एक्सट्रीम से एक्सट्रीम टेम्परेचर में पाए जाएंगे, और मतलब जीरो फिटिक कंडीशन में भी पाए जाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर होता है वहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा ठंडे वाले जगह पे भी पाए जा सकते हैं। तो इनका हैबिटेट क्या हो गया, बहुत वाइड हो गया, यानी कि वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट को कवर कर रहे हैं। ये अधिक गर्म वाले जगह पे, अधिक ठंडे वाले जगह पे और नॉर्मल जगह पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो इनका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे। लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या था, टेरिडोफाइट्स में बहुत सारे स्पेसिफिक, बहुत नैरो उसका रिक्वायरमेंट है। वो क्या होंगे, वो केवल कूल, डैम्प और सेडी प्लेसेस पे ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए वो बहुत कम जगह पे पाए जाते हैं। वो उनका जियोग्राफिकल एरिया नैरो हो जाता है। एनसीईआरटी लिखती है उनका जियोग्राफिकल एरिया क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। लेकिन एंजियोस्पर्म्स जो हैं ये बहुत वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया इसको। और दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वोल्फिया टू टाल ट्री ऑफ यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन है, वोल्फिया, और इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, यूकेलिप्टस, 100 मीटर्स तक का हो सकता है। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर्स कमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। यानी कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो हमें फूड देते हैं, फॉडर देते हैं। फॉडर का क्या मतलब हुआ कि ऐसे फूड, फॉडर का मतलब फूड ही होता है लेकिन ड्राई फार्म में। जैसे कि जो जानवर होते हैं वो भूसा खाते हैं, हे खाते हैं, वो ये हे खाते हैं, मतलब स्ट्रॉ खाते हैं, मतलब भूसा को, मतलब ये क्या है, फूड का ड्राई फॉर्म है। तो ड्राई फार्म ऑफ फूड को क्या कहते हैं, फॉडर कहते हैं। और ये हमें क्या देते हैं, फ्यूल देते हैं, मेडिसिन देते हैं, और अदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमें देते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लासेस हैं ये, डाइकॉट और मोनोकॉटलेडन्स, ये दो क्लासेस हैं। डाइकॉट में क्या होगा, इन द डाइकॉटलेडनस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सीड हैविंग 2 कॉटिलेडन्स। यानी कि जो डाइकॉट होंगे उनके सीड में 2 कॉटिलेडन होगा, और इनमें रेटिक्यूलेट वेनेसन होगा। पत्तियों में, इनके लीव्स में रेटिक्यूलेट वेनेसन होगा। और टेट्रामेरस आर पेंटामेरस फ्लावर्स, मतलब
जो डाइकॉट है उनमें जो वेनेसन होगा, वीन्स का अरेंजमेंट, लीव्स में वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं वेनेसन, और रेटिक्यूलेट वेनेसन पाया जाता है डाइकॉट में। जैसे कि मैं एक डायग्राम आप लोगों को दिखा रहा हूँ जूम करके, वो आप लोग ध्यान से देखिए। जो डाइकॉट होता है उसमें रेटिक्यूलेट वेनेसन होता है, मतलब नेट लाइक वीन्स इसमें पाए जाते हैं, नेटवर्क होता है पूरा वीन्स का। देखिए नेटवर्क है वीन्स का पूरा नेटवर्क है, हर जगह पूरा नेटवर्क होगा वीन्स का। लेकिन मोनोकाट में वेनेसन पैरेलल होता है, ऐसे पैरेलली ये सब होते हैं, इनमें पैरेलल वेनेसन, ऐसे 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 पूरा पैरेलल वेनेसन। लेकिन यहाँ पे पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो रेटिक्यूलेट वेनेसन, वेनेसन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ, उसको क्या बोलते हैं वेनेसन। और नेटवर्क लाइक वेनेसन, नेट लाइक वेन्स किस में पाए जाते हैं, डाइकॉट में, और पैरेलल वेनेसन पाए जाते हैं मोनोकाट में। फिर से जूम आउट करता हूँ मैं और आगे पढ़ता हूँ। तो क्या होते हैं डाइकॉट, डाइकॉट में 2 कॉटलेडन्स होते हैं और रेटिक्यूलेट वेनेसन होते हैं लीव्स में, और टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर होता है। टेट्रामेरस पेंटामेरस का मतलब हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल्ड्स, यानी कि जो इसमें फ्लावर होते हैं उसमें कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, यानी कि जो इनमें कैलिक्स कोरोला जो कि सेपल और पेटल की यूनिट है, यानी कि इसमें जो सेपल्स होंगे और जो पेटल्स होंगे वो 4 से, टेट्रामेरस मतलब 4, पेंटामेरस मतलब 5, 4 से 5 नंबर्स में होंगे। कैलिक्स और कोरोला 4 से 5 नंबर में होंगे। उनका नंबर एक फ्लावर्स में कितना हो सकता है, 4 से 5, तो उसको बोलेंगे टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर। द मोनोकाट ऑन द अदर हैंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल कॉटिलिडनस सीड। जो मोनोकाट होंगे उनमें केवल और केवल एक सीड होगा, और उनमें पैरेलल वेनेसन पाया जाता है, जो अभी बताया पैरेलल वेनेसन पाया जाता है पत्तियों में। और यहाँ पे ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं, मतलब हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल्स, मतलब इसमें जो कैलिक्स और कोरोला यानी कि सेपल और पेटल होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 3 होगी। द मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज स्टामेन। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा फ्लावर में उसको बोलते हैं स्टामेन। ईच स्टामेन कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट द टिप। जो स्टामेन होता है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, जो स्टामेन होता है उस पर सिलेंडर लाइक फिलामेंट पाया जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर, और टिप पे एंथर पाया जाता है। टिप पे क्या पाया जाता है, एंथर पाया जाता है। तो ईच स्टामेन कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विथ एंथर एट द टिप, यानी कि जो फिलामेंट है वो सिलेंडर की तरह होगा और इसके टिप पे क्या होगा, एंथर होगा। विद इन द एंथर के अंदर क्या होती है, पॉलन मदर सेल होती है। एंथर के अंदर पीएमसी पॉलन मदर सेल होती है, जिसमें होता है रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस होता है, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। और ये जो मियोसिस होता है वो डिप्लॉयड सेल को हैप्लॉयड कर देता है, यानी कि 2n को n में कन्वर्ट कर देता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, पूछता है कि डिप्लॉयड है क्या प्लॉयड, तो उनकी प्लॉयडी क्या है, डिप्लॉयड है, और इनमें होता है रिडक्शन डिवीजन मियोसिस, और ये बना देते हैं पॉलन ग्रेन। ये बना देते हैं माइक्रोस्पोर, क्या बना देते हैं, माइक्रोस्पोर, यानी कि एंथर में होता है पॉलन मदर सेल, इनमें होता है रिडक्शन डिवीजन, और पॉलन मदर सेल से रिडक्शन डिवीजन होके बनता है पॉलन ग्रेन। अभी माइक्रोस्पोर बनेगा, और जो मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होकर माइक्रोस्पोर बनेगा, और ये माइक्रोस्पोर डेवलप होकर मैच्योर होकर क्या बना लेंगे, पॉलन ग्रेन। तो कोई पूछ दे कि माइक्रोस्पोर कैसे होते हैं, तो हैप्लॉयड होते हैं। पॉलन ग्रेन कैसे होते हैं, तो ये भी हैप्लॉयड, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड था उसमें मियोसिस होके पॉलन ग्रेन बने हैं। तो मियोसिस हुआ तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गया, तो पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर हैप्लॉयड हो गए। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, पिस्टिल होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर्स में पिस्टिल होता है, और पिस्टिल में क्या होता है, पिस्टिल कंसिस्ट्स ऑफ अ स्वोलन ओवरी एट इट्स बेस। जो पिस्टिल होता है उसमें ओवरी होती है बेस पे, यानी कि ये वाला डायग्राम आप लोग देखिए ध्यान से। जो पिस्टिल है उसके बेस पे क्या होगी, स्वोलन ओवरी। देखिए ओवरी, स्वोलन मतलब फूली हुई ओवरी होती है। और क्या होता है, ए लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल, और एक लंबी सिलेंड्रिकल स्टाइल होती है। देखिए यहाँ पे लंबी सिलेंड्रिकल स्टाइल, और यहाँ पे टिप पे क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा, लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल और स्टिग्मा होती है। इनसाइड द ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी के अंदर देखिए, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
जनरली ईच ओव्यूल हैज़ ए मेगा स्पोर मदर सेल। जैसे कि एंथर में क्या था, स्टामेन के एंथर में था माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि माइक्रोस्पोर बना रहा था, वैसे ही ओव्यूल्स के अंदर होगा मेगा स्पोर मदर सेल जो डिवाइड करके मेगा स्पोर बनाएगा। तो क्या लिखा है, ईच ओव्यूल हैज ए मेगा स्पोर मदर सेल जो कि मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स बनाएगा, जिसमें से 3 ऑफ देम डिजनरेट एंड 1 डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। जो मेगा स्पोर मदर सेल होगा उसमें होगा रिडक्शन डिवीजन मियोसिस, मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है तो हैप्लॉयड मेगा स्पोर्स बन जाएंगे। 3 ऑफ देम डिजनरेट, और 4 मेगा स्पोर बनते हैं जिसमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं और एक डिवाइड करके एम्ब्रियो सैक बना लेता है। और एम्ब्रियो सैक में होता क्या है, ईच एम्ब्रियो सैक हैज ए 3 सेल्ड एग एपैरेटस। हर एक एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्ड एग एपैरेटस होते हैं। और क्या होता है, 1 एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल सेल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो हर एक एम्ब्रियो सेल में क्या होता है, 3 सेल्ड एग एपैरेटस, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं, 1E2sp3a से याद कर सकते हैं। 1E2sp3a मतलब 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड, 2 पोलर और 3 एंटीपोडल। इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड, 2 पोलर न्यूक्लियर और 3 एंटीपोडल सेल। और एक और क्वेश्चन बनता है कि एम्ब्रियो सैक कितना सेल का होता है, कितना सेल स्ट्रक्चर और कितना न्यूक्लियस में होता है। तो एम्ब्रियो सैक के बारे में एक चीज़ और याद रख सकते हैं आप लोग, एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। और जो ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ पे, द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। यानी कि जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो 2 नंबर में इनका कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं और ये दोनों हैप्लॉयड होते हैं और फ्यूज करके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो नंबर में 2 होते हैं, दोनों आपस में ही फ्यूज करके डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। और जो पॉलन ग्रेन है, आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर, पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के हवा के द्वारा स्टिग्मा पे आ जाते हैं, स्टिग्मा पे जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अपर पार्ट जो होता है स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा पे कौन आ जाता है, पॉलन ग्रेन। और वहाँ पे क्या होता है, यानी कि अब यहाँ पे एक मतलब डिफिनीसन दे रहा है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। क्या बोला, पॉलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड आर वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल, दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन जब एंथर से डिस्पर्स होता है, टूटता है, तो वहाँ से हवा के द्वारा या किसी और एजेंट के द्वारा, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, उसके थ्रू एक पिस्टिल के स्टिग्मा पे आएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल के स्टिग्मा पे आएगा। इस प्रोसेस को मतलब एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन के आने के प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा, अभी स्टिग्मा पे आने के बाद पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा और ये जो पॉलन ग्रेन है पॉलन ट्यूब बना लेता है। जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या बना लेता है, पॉलन ट्यूब बना लेता है। कैसे बनाता है अभी बता रहे हैं। ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल। यहाँ स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन आएगा और ऐसे लंबी सी स्ट्रक्चर बना लेगा इसके ओवरी तक। इसको बोलेंगे पॉलन ट्यूब। इसको क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब बोलेंगे। तो पॉलन ट्यूब बना लेगा और इसके आगे देखते हैं क्या लिखता है, पॉलन ट्यूब ग्रो होगा और ये ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा। स्टिग्मा से ग्रो होगा और ओव्यूल तक पहुंच जाएगा, ओव्यूल स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुंच जाएगा। द पॉलन ट्यूब इंटर्स द एम्ब्रियो सैक वेयर द 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। और ये पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाएगा, जहाँ पे 2 मेल गैमेट्स, एक नहीं 2 मेल गैमेट रिलीज कर देगा। 1 ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल सिनगैमी टू फॉर्म जाइगोट। और 2 गैमेट में से एक गैमेट जो होगा वो एग सेल से फ्यूज कर जाएगा और जाइगोट बना लेगा। मतलब एक पॉलन ग्रेन आएगा और एक सेल से एग सेल से क्या कर देगा, फ्यूज कर जाएगा। और पॉलन ग्रेन और एग सेल दोनों के दोनों हैप्लॉयड हैं और जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। तो यहाँ पे हो गया सिनगैमी। और दूसरा वाला गैमेट, अदर मेल गैमेट क्या करेगा, जो 2 डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बने थे ऊपर, उनसे फ्यूज करके ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेगा।
यानी कि जो ऊपर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस थे और एक जो मेल गैमेट है ये हैप्लॉयड है, ये एक हैप्लॉयड एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से फ्यूज हो जाएगा तो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर को बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये क्या होता है, बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ टू फ्यूज़न, यहाँ पे दो तरह का फ्यूज़न हो रहा है। पहला एक एग सेल एक जो है पॉलन ग्रेन एक सेल से प्रोड्यूस करके जाइगोट बना रहा है, पहला फ्यूजन ये। दूसरा एक एग सेल नहीं, एक पॉलन ग्रेन एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना ले रहा है, मतलब दो बार फ्यूज़न हो रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे सिनगैमी हो रहा है एक बार जब जाइगोट बन रहा है और दूसरी बार प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, तो ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है। तो यहाँ पे दो तरह का फ्यूज़न हो रहा है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न। ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म में होता है। डबल फ्यूजन किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, एंजियोस्पर्म्स का। तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड यूनिक इवेंट टू एंजियोस्पर्म। मतलब सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। और ये केवल यूनिक फीचर्स है एंजियोस्पर्म्स का, और किसी भी एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो किसी में भी ऐसा नहीं होता, केवल एंजियोस्पर्म्स में ऐसा होता है। जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेगा जिसमें एक कॉटिलीडन हो सकते हैं या तो दो, एक कॉटिलीडन होंगे तो मोनोकॉट और दो कॉटिलीडन होंगे तो डाइकॉट। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा वो एंडोस्पर्म बना लेगा, और ये एंडोस्पर्म क्या करते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डेवलप कर सकें। और जो सिनर्जिट और एंटीपोडल सेल होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद डिजनरेट कर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होता है सिनर्जिट और एंटीपोडल सेल का फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये दोनों डिजनरेट कर जाते हैं। ड्यूरिंग दीज इवेंट्स द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। ओव्यूल से बन जाता है सीड और ओवरी से बन जाता है फ्रूट। अब हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे एक एंजियोस्पर्म्स की। एक एंजियोस्पर्म में क्या लाइफ साइकिल होती है वो पढ़ेंगे। देखिए ये एक प्लांट है, स्पोरोफाइट का मतलब होता है 2N, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसमें एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल में होगा ऊपर स्टिग्मा, फिर बीच में स्टाइल, ओवरी, और फीमेल में होगा एंथर टिप पे, और ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसको फिलामेंट बोलेंगे। तो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बनता है, और फीमेल में एंथर में माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जहाँ से होता है रिडक्शन डिवीजन और बन जाता है माइक्रोस्पोर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेगास्पोर मदर सेल होता है, और इस मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होके मेगास्पोर बन जाता है। 4 मेगास्पोर बन रहा था और 4 में से 3 डिजनरेट, एक जो है एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जा रहा था जिसमें एग सेल था। और जो ये एंथर था, एंथर पे था माइक्रोस्पोर मदर सेल जो माइक्रोस्पोर बना रहा था, और माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बना रहे थे। और अब ये एग सेल और पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। एग सेल और पॉलन ग्रेन फ्यूज हो जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा। देखिए माइक्रोस्पोर जो है और ये एग है, ये माइक्रोस्पोर जो है वो कहाँ पे पहुँच रहा था स्टिग्मा पे, और ऐसे पॉलन ट्यूब बना ले रहा था। पॉलन ट्यूब बना के दो गैमेट, देखिए एक गैमेट ये, एक गैमेट ये, दो गैमेट बना ले रहा था, और दोनों गैमेट एक एग से जाके फ्यूज करके जाइगोट बना रहा था, और जाइगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से नया प्लांट। तो ये हो गया आपका लाइफ साइकिल एक एंजियोस्पर्म्स का। और यहाँ से ये सब स्ट्रक्चर पूरा कैसा है, स्पोरोफिटिक है, और ये पूरा कैसा है, गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक का मतलब होता है 2N और गैमेटोफिटिक का मतलब हैप्लॉयड। यानी कि जो माइक्रोस्पोर है वो कैसा है, गैमेटोफिटिक है, हैप्लॉयड है। माइक्रोस्पोर हो गया, वैसे ही एग हो गया, ये सब क्या है, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। जाइगोट हो गया, एम्ब्रियो हो गया, स्पोरोफिटिक पूरा का पूरा प्लांट बॉडी कैसा है, स्पोरोफाइट। यानी कि यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है, कुछ में स्पोरोफाइट पाया जा रहा है, कुछ में गैमेटोफाइट। यानी कि कभी लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट पाया जा रहा है, कभी गैमेटोफाइट। तो ये अल्टरनेट कर रहे हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अल्टरनेट कर रहे हैं, तो इसको इसीलिए बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इन प्लांट में बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। जो प्लांट होते हैं उनमें माइटोसिस कहाँ हो सकता है, हैप्लॉयड में और डिप्लॉयड सेल्स में।
क्योंकि मियोसिस जो होता है वो रिडक्शन डिवीजन उसको बोलते हैं, क्योंकि वो डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो माइटोसिस होता है वो हैप्लॉयड को हैप्लॉयड में ही रहने देता है, डिप्लॉयड को डिप्लॉयड में ही रहने देता है। तो जो माइटोसिस है, इसीलिए माइटोसिस हैप्लॉयड में भी हो सकता है और डिप्लॉयड में भी हो सकता है। डिप्लॉयड में माइटोसिस होगा, जो इससे सेल बनेगा वो भी डिप्लॉयड होगा, और हैप्लॉयड में हुआ तो हैप्लॉयड होगा। तो जो माइटोसिस प्लांट में होता है वो हैप्लॉयड में भी हो सकता है और डिप्लॉयड में भी हो सकता है। यदि हैप्लॉयड में हुआ तो हैप्लॉयड प्लांट बॉडी बनेगी, अगर डिप्लॉयड में हुआ तो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बनेगी। द हैप्लॉयड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमीट्स बाय माइटोसिस। जो हैप्लॉयड प्लांट बॉडी होती है उनमें गैमीट्स कैसे बनते हैं? माइटोसिस से बनते हैं। और अगर किसी प्लांट बॉडी में गैमीट्स माइटोसिस से बन रहे हैं तो ऐसे प्लांट बॉडी को बोलते हैं गैमेटोफिटिक। क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स the zygote also divide following fertilization zygote also divide by mitosis to produce diploid sporophytic plant body। और जो गैमेटोफाइट है उनमें क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट डिप्लॉयड हो गए, और डिप्लॉयड में होगा माइटोसिस, और माइटोसिस डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बना रहे हैं। हैप्लॉयड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। और जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होते हैं, जो डिप्लॉयड होते हैं, उनमें स्पोर्स कैसे बनता है? स्पोर्स बनता है मियोसिस के थ्रू, क्योंकि वो डिप्लॉयड है और स्पोर्स हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बना तो वहाँ पे मियोसिस हो जाएगा। लेकिन जो है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होंगे उनमें गैमेट कैसे बनेगा? उनमें माइटोसिस से बनेगा। लेकिन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में कैसे बनेगा? स्पोर वो बनेगा मियोसिस से। तो इस तरह से चाहे वो डीज इन टर्न डिवाइड बाई माइटोसिस टू फॉर्म ए हैप्लॉयड बॉडी वंस अगेन। और जो ये जो डिप्लॉयड है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, उनमें डिप्लॉयड स्टेज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी तो है ही, स्पोर हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरह से दस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन गैमीट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। चाहे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट हो चाहे हैप्लॉयड गैमेटोफाइट प्लांट हो, सबके फेज़ में एक बार हैप्लॉयड फेज आता है और एक बार डिप्लॉयड फेज आता है। तो ये अल्टरनेट फॉर्म में आता रहता है। अगर हैप्लॉयड हुआ, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट प्लांट है, तो उनमें केवल गैमीट्स माइटोसिस से प्रोड्यूस होगा, लेकिन गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। तो जो जाइगोट बन रहा है वो तो डिप्लॉयड है, यानी कि गैमीट हैप्लॉयड और जाइगोट डिप्लॉयड। और जैसे कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है ही, लेकिन जो स्पोर बन रहा है मियोसिस से वो हैप्लॉयड है। तो चाहे हैप्लॉयड प्लांट बॉडी हो, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हो, चाहे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हो, दोनों के अंदर ही एक न एक बार हैप्लॉयड और एक न एक बार डिप्लॉयड स्टेज पाया जा रहा है। तो ये दोनों, चाहे हैप्लॉयड हो चाहे डिप्लॉयड हो, दोनों में एक बार पाया जा रहा है। तो ऐसे जनरेशन को जिसमें हैप्लॉयड और डिप्लॉयड एक एक बार आ रहा है, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। However, different plant group as well as individual representing them differ in the following pattern। लेकिन किसी में हैप्लॉयड फेज ज़्यादा समय के लिए होगा, किसी में डिप्लॉयड ज़्यादा समय के लिए होगा, उनका फेज डिफर करेगा। उसी बेसिस पे तीन तरह के प्लांट बॉडी होते हैं, एक हैप्लॉन्टिक, एक डिप्लॉन्टिक और एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो सबसे पहले हम लोग कवर कर रहे होंगे हैप्लॉन्टिक को। देखिए हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी है तो इसके बारे में कुछ बातें आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जो हैप्लॉन्टिक होते हैं मतलब ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होंगे, यानी कि हैप्लॉयड स्ट्रक्चर इनमें क्या होगा? हैप्लॉयड स्ट्रक्चर इसमें डोमिनेंट करेगा। तो डोमिनेंट फेज इसमें कौन होगा? गैमेटोफिटिक। और जो डोमिनेंट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है और वो ऑटोट्रॉपिक होता है। यानी कि इसमें जो गैमेटोफाइट होगा वो डोमिनेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा और वो होगा मल्टी सेल्ड। कैसा होगा? मल्टी सेल्ड। यानी कि जो डोमिनेंट होगा वो क्या होगा? मल्टी सेल्ड होगा। और क्या होगा? वो होगा ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्यों होगा? क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होगा। और जो इस पे डिपेंड रहेगा, जैसे इसमें डोमिनेंट गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हैप्लॉन्टिक है तो यहाँ पे डिपेंड रहेगा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। स्पोरोफिटिक स्टेज इसमें कुछ समय के लिए पाई जाएगी और ये होगा इस पे गैमेटोफाइट पे क्या होगा? ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहेगा यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। जो गैमेटोफिटिक प्लांट होते हैं उनमें स्पोरोफाइट कुछ समय के लिए बनता है और वो हैप्लॉन्टिक यानी कि हैप्लॉयड पे वो डिपेंडेंट रहेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले लाइनें।
स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल्ड जाइगोट। मतलब जो हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी है उसमें स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड स्टेज बहुत ही एक मतलब वन सेल जाइगोट के थ्रू ही रिप्रेजेंट की जाएगी। यानी कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो फ्यू सेल की हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है उसमें डोमिनेंट कौन कर रहा है, प्लांटिक, तो इसीलिए यहाँ पे स्पोरोफिटिक जनरेशन जो जाइगोट बनेगा वो फ्यू सेल का होगा, मतलब वन सेल का होगा। देयर इज़ नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, यहाँ पे स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होंगे। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, जाइगोट में इनमें हो जाता है मियोसिस, जिसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, जिसके थ्रू जाइगोट से स्पोर बन जाएगा जो कि हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म द गैमेटोफाइट, और जो हैप्लॉइड स्पोर होंगे उसमें होगा माइटोसिस और बन जाएगा गैमेटोफाइट। तो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ऐसे प्लांट में जो डोमिनेंट फेज होगा, जो फोटोसिंथेटिक फेज होगा, और जो ऑटोट्रॉपिक होगा वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होगा। और जो इस पे डिपेंड होगा, जो डिपेंडेंट इस पे होगा वो होगा स्पोरोफिटिक जनरेशन। जैसे कि जाइगोट, यहाँ पे जाइगोट इस पर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होगा इस पे उस वो होगा इस पे डिपेंडेंट, लेकिन डोमिनेंट यहाँ पे कौन है, हैप्लॉन्टिक। मतलब गैमेटोफाइट यहाँ पे मतलब क्या है, वो गैमेटोफाइट यहाँ पे डोमिनेंट है, तो वो होगा जो होता है डोमिनेंट वो होगा फोटोसिंथेटिक, और वो होगा फ्री लिविंग। और जो इस पे डिपेंडेंट रहेगा वो कैसा होगा, वो इस पे डिपेंडेंट रहेगा और वो कुछ सेल का होगा। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी है, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी वो डोमिनेंट होगी, फोटोसिंथेटिक होगी और फ्री लिविंग होगी। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक, इस तरह की लाइफ साइकिल को बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। Many algae such as Volvox, Spirogyra and some species of Chlamydomonas represent this pattern। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एग्जाम्पल कौन है, कुछ एल्गी जैसे वॉल्वॉक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, और कुछ स्पीसीज क्लेमाइडोमोनास की हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है। वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास सब के सब ग्रीन एल्गी हैं। तो ग्रीन एल्गी जनरली कैसे शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और अब हम लोग पढ़ेंगे डिप्लॉन्टिक। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। अब इस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन डोमिनेंट होगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा। और क्या होगा, डोमिनेंट होगा तो ये फोटोसिंथेटिक होगा, जो डोमिनेंट होगा वही फोटोसिंथेटिक होगा और वो इंडिपेंडेंट होगा। जैसे कि गैमेटोफाइट में अगर हैप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी थी तो वहाँ पे गैमेटोफाइट क्या था, डोमिनेंट था, वो फोटोसिंथेटिक था, वो इंडिपेंडेंट था। लेकिन अगर स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होंगे, डिप्लॉन्टिक प्लांट बॉडी होंगे, तो वहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, वो फोटोसिंथेटिक होगा और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होगा। द गैमेटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल टू फ्यू सेल्ड, और जो यहाँ पे गैमेटोफिटिक फेज होगा वो कुछ सेल का होगा और हैप्लॉइड होगा। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक, और इस तरह की लाइफ साइकिल को बोलते हैं डिप्लॉन्टिक। एन एल्गा फ्यूकस रिप्रेजेंट दिस पैटर्न, फ्यूकस की कुछ स्पीसीज डिप्लॉन्टिक होती हैं, और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये दोनों हायर प्लांट्स हैं। यानी कि फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये हायर प्लांट्स हैं, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशंस वेयर इन द गैमेटोफाइट फेज इज फ्यू टू मल्टीसेल्ड। यानी कि यहाँ पे जो गैमेटोफिटिक फेज होगा वो फ्यू से मल्टीसेल्ड हो सकता है, लेकिन स्पोरोफिटिक फेज इसमें स्पोरोफिटिक डिप्लॉन्टिक है तो स्पोरोफिटिक फेज इसमें क्या होगा, डोमिनेंट होगा और वो मल्टीसेल्ड होगा। लेकिन गैमेटोफिटिक फेज फ्यू सेल्ड का हो सकता है या तो मल्टीसेल्ड का हो सकता है। ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट एक्सिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मतलब जो ब्रायोफाइटा होते हैं और टेरिडोफाइटा होते हैं वो एक इंटरमीडिएट कंडीशन शो करते हैं, ना ही वो पूरी तरह से हैप्लॉन्टिक है ना ही पूरी तरह से डिप्लॉन्टिक, वो इंटरमीडिएट है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। तो इनमें बहुत फेजेस मल्टी सेलर होती है इनमें, इसीलिए दोनों फेजेस कैसी होती है, मल्टी सेलर। जो गैमेटोफाइट थे उनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मल्टी सेलर थी, और जो जाइगोट था स्पोरोफिटिक फेज था वो सिंगल सेल्ड का था। लेकिन जो स्पोरोफिटिक होगा, जो जिसमें डिप्लॉन्टिक होगा, उसमें मल्टी सेल्ड क्या होगा, उसमें मल्टी सेल्ड होगा स्पोरोफिटिक और फ्यू सेल्ड होगा गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। और जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा उसमें दोनों के दोनों मल्टी सेल्ड होंगे, मल्टी सेलर होंगे। हैंस द डिफर इन दियर डोमिनेंट फेज, वो अपने डोमिनेंट फेज में डिफर करते हैं। जैसे कि
ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों के दोनों हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस होता है? जो ब्रायोफाइटा होते हैं उनमें डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड इरेक्ट फेज क्या होता है? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। एंड अल्टरनेट विथ शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट, यानी कि जो डोमिनेंट होता है, जो ज़्यादा समय के लिए कौन रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए जो रहता है, वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट रहता है। और जो जो थोड़े समय के लिए रहता है, जो टोटली या पार्सली डिपेंडेंट हो सकता है स्पोरोफाइट पे, किस लिए? एनकरेज और न्यूट्रिशन के लिए, अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। तो वो कौन होता है? वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड होता है ब्रायोफाइट में, और यहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। और जो मैंने बताया, जो डोमिनेंट होगा वो हमेशा फोटोसिंथेटिक होगा और इंडिपेंडेंट होगा, और जो इस पर डिपेंडेंट होगा वो या तो इस पर पार्सली डिपेंडेंट होगा या तो टोटली डिपेंडेंट होगा अपने न्यूट्रिशन के लिए। और पूरे ब्रायोफाइटा इस तरह के पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे गैमेटोफाइट फेज क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। अगला जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। वो किस तरह से शो करते हैं? यहाँ पे डिप्लॉयड और यहाँ पे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट वो डोमिनेंट होगा। इसके पहले डोमिनेंट कौन था? हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। लेकिन यहाँ पे कौन डोमिनेंट होगा? स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा। जो डोमिनेंट होगा वो पक्का है कि इंडिपेंडेंट होगा, और वो फोटोसिंथेटिक होगा। वैस्कुलर प्लांट बॉडी, वैस्कुलर मतलब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाएगा। तो अगर ये इन दोनों में साफ साफ डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे वैस्कुलर प्लांट बॉडी पाई जाती है। पहली बार टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर बंडल डेवलप हो, जाइलम और फ्लोएम। तो वैस्कुलर प्लांट बॉडी दिख जाए, ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये भी, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ पे वैस्कुलर प्लांट बॉडी पाई जाती है, यहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो इस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फेज डोमिनेंट होता है, और ब्रायोफाइटा में हैप्लॉयड गैमेटोफेज डोमिनेंट, और जो डोमिनेंट होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है। तो यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी फोटोसिंथेटिक होगा। इट अल्टरनेट्स विथ मल्टी सेलर सैप्रोफिटिक या ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। और जो यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड होंगे और मल्टी सेलर होंगे वो कौन होगा? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यहाँ पे शॉर्ट लिव्ड होगा क्योंकि वो डिपेंडेंट है किसी पे, स्पोरोफाइट पे, तो वो शॉर्ट लिव्ड होगा, और वो या तो सेप्रोफाइटिक होगा या तो ऑटोट्रॉपिक होगा। सच अ पैटर्न इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और इस तरह के पैटर्न को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन। आल टेरिडोफाइट एक्सहिबिट दिस पैटर्न, सारे के सारे टेरिडोफाइट कैसे पैटर्न? इस तरह का हैप्लोडिप्लॉन्टिक पैटर्न शो करते हैं। इंटरेस्टिंगली मोस्ट एल्गल जेनेरा आर हैप्लॉन्टिक, मतलब ज़्यादातर एल्गी कैसे होते हैं? हैप्लॉन्टिक होते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े, वॉल्वॉक्स होता है, यूलोथ्रिक्स होता है, क्लेमाइडोमोनास, ये सब कैसे हैप्लॉन्टिक। लेकिन सम ऑफ द, जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प्स, ये सब कैसे हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प्स, ये सब क्या है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। फ्यूकस ये डिप्लॉन्टिक होता है। मतलब एल्गी हैप्लॉन्टिक भी हो सकते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी हो सकते हैं, और डिप्लॉन्टिक भी हो सकते हैं। एल्गी तीनों तरह से, लेकिन मोस्टली कैसे होंगे? हैप्लॉन्टिक। अब डायग्राम की बारी आ गई। देखिए डायग्राम, पहला वाला जो डायग्राम है वो, इसमें फ्यू सेल्ड, कुछ सेल का स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, जायगोट वन सेल्ड का है, तो ये हैप्लॉन्टिक है। यानी कि इनमें मेजर कौन है? हैप्लॉन्टिक। इनमें हैप्लॉयड लाइफ साइकिल है, तो हैप्लॉयड देखिए ज़्यादा समय के लिए है, लार्ज टाइम के लिए। और जो इसमें स्पोरोफिटिक होगा, जो जायगोट होगा, वो बहुत कम समय के लिए होगा और सिंगल सेल्ड होगा। और जो यहाँ पे हैप्लॉन्टिक होगा वो मल्टी सेल्ड होगा और ज़्यादा समय के लिए होगा। तो ये पहला वाला डायग्राम ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। दूसरा वाला डिप्लॉन्टिक है। यहाँ पे डिप्लॉन्टिक है तो डिप्लॉन्टिक मल्टी सेल्ड होगा, और ये स्पोरोफिटिक है तो स्पोरोफिटिक इसमें क्या होगा? स्पोरोफिटिक यहाँ पे डोमिनेंट है तो फोटोसिंथेटिक होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा। और यहाँ पे जो ये गैमेटोफाइट है, ये इस पे डिपेंडेंट होगा, स्पोरोफाइट पे, तो ये इस पे डिपेंडेंट होगा। और दूसरी बात, ये फ्यू सेल्ड का होगा। फ्यू सेल्ड का क्या होगा? यहाँ पे गैमेटोफाइट होगा, और स्पोरोफाइट इसमें मल्टी सेल्ड होगा। और जो गैमेटोफाइट होगा वो शॉर्ट होगा, और जो स्पोरोफाइट होगा वो लॉन्ग टाइम के लिए होगा। मल्टी सेल्ड है इसीलिए पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा कौन है? स्पोरोफाइट है। बस कुछ सेल का क्या है यहाँ पे? गैमेटोफाइट है। तो ये डिप्लॉन्टिक का। और जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं उनका तो क्या ही कहना है, उसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों कैसे हैं? दोनों के दोनों मल्टी सेल्ड हैं, और दोनों के दोनों 50-50% टाइम का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दोनों के दोनों लॉन्ग लाइफ स्पैन शो करेंगे। जैसे कि डिप्लॉन्टिक में क्या हो रहा था, वहाँ पे शॉर्ट लाइफ हो रहा था गैमेटोफाइट में, और हैप्लॉन्टिक में शॉर्ट लाइफ हो रहा था
स्पोरोफाइट का, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों लॉन्ग लाइफ स्पेन करेंगे। सो ऐसा कंडीशन होता है, इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन। यहाँ पे दोनों मल्टी सेल्ड और दोनों के दोनों लॉन्ग टाइम के लिए होंगे। तो ये रहा डायग्राम। इस तरह से हम लोग का प्लांट किंगडम ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब इफ यू रियली लाइकिंग द वीडियो।